नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत कुशल होंगे। आज दोस्तों हम बहुत ही एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आपने बहुत कम सुनी होगी और YouTube में उसका वर्णन तो बहुत ही कम है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही कुख्यात ग्रहों के बारे में जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विज्ञान में हमने उनका नाम बहुत दफे सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों राहु और केतु की। इससे पहले हम कहानी में गहरे उतरे, मित्रों आपको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। छोटा सा चैनल है और उस वजह से क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे जो इस परिवार के सदस्य हैं वो थोड़े से हैं, YouTube हमारी वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा है और उसी कारणवश हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों, हमारे संबंधियों, हमारे इस परिवार के हिस्से के और लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं और ये वीडियोस उन तक पहुंच नहीं पा रहे। इसलिए दोस्तों आइए अहद उठाएं कि हम इस सारी वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अंत तक ज़रूर देखेंगे। हमें बहुत मुश्किलों से हम ये ज्ञान ढूंढ करके लाते हैं, बहुत शोध करते हैं, तब जाके ये कुछ 5-10 मिनट का कंटेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी विलंब के हम इस कहानी में गहरे उतरते हैं। दोस्तों राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में माना जाता है कि इनका लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र मंथन के लिए एक मंदरा पर्वत था जिसको मथानी के रूप में और एक वासुकी सर्प था, बहुत बड़ा सांप, उसको रस्सी के रूप में प्रयोग किया। मंथन के दौरान समुद्र से विभिन्न वस्तुएं निकली, चमत्कारिक वस्तुएं निकली, बहुत सारे धन, औषधियां, बहुत कुछ निकला, जिसमें अंततः सबसे भीषण हलाहल यानी कि सबसे खतरनाक विष भी निकला, जिसको ग्रहण करने की केवल शिव जी में शक्ति थी और उन्होंने अपने कंठ में उसको धारण करा, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तो भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस विष को पी लिया। अंत में चिकित्सा के देवता धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट हुए। हालांकि राहु जो एक राम का राक्षस था, उसने खुद को एक देवता के रूप में प्रच्छन्न कर लिया था और वो भगवान शिव और विष्णु के बीच में खड़ा हो गया और उसने थोड़ा सा अमृत पी लिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले तक पहुंचता, भगवान विष्णु ने राहु को धोखा देते हुए देखा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। राहु एक बहुत बड़े सर्प की आकार का राक्षस था और जैसे ही राहु ने अमृत पी लिया था, जिससे वे एक प्रकार से अमर हो गया, मगर सुदर्शन चक्र की वजह से उसका सर जीवित रहा और एक ग्रह बन गया, जबकि उसके शरीर का बाकी हिस्सा केतु बन गया। हिंदू ज्योतिष में राहु और केतु को पाप ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकता है। कहानी के कुछ संस्करणों के अनुसार राहु और केतु को ग्रहण के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु लगातार सूर्य और चंद्रमा का पीछा कर रहे हैं और ग्रहण के दौरान वे उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें निगल लेते हैं, जिससे अस्थायी अंधेरा हो जाता है। पर दोस्तों राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये कोई फिजिकली हाड़ मांस के बने हुए कोई सच में ग्रह नहीं है। इसकी बजाय वो एक ऐसे बिंदु हैं, गणितज्ञ बिंदु, जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के अंडाकार तुल्य के साथ प्रतिच्छेद करती है। हिंदू ज्योतिष में राहु और केतु को शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। राहु को सांसारिक इच्छाओं, भौतिकवाद और भ्रम से जुड़ा माना जाता है, जबकि केतु आध्यात्मिकता, वैराग्य और ज्ञान से जुड़ा हुआ माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु महत्वपूर्ण चंद्र भाग हैं। 7 दृश्यमान ग्रहों के विपरीत संस्कृत में ग्रह व अंतरिक्ष में द्रव्यमान रहित लेकिन शक्तिशाली गणितीय बिंदु हैं, जिन्हें कभी कभी छाया ग्रह भी कहा जाता है। हमारा सौर मंडल इसी तरह संचालित है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 28 दिन लगते हैं। ये दो कक्षीय पथ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। हालांकि वर्ष में 2 बार सौर और चंद्र ग्रहण बनाने वाले व्रत
प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। थोड़े ही समय के लिए सूर्य या चंद्रमा एक अंधेरे से निकल जाता है और एक अंधेरे की तरफ बढ़ जाता है। राहु वही आरोही बिंदु है जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से कटती है, और केतु अवरोही बिंदु है। वे हमेशा आकाश या जन्म चार्ट में एक दूसरे के विपरीत दिखते हैं, और कर्म और इच्छा के मुख्य बल इसकी धुरी के साथ देखा जा सकता है। वैदिक ज्योतिष में उनके कार्यों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है यदि हम इससे जुड़े मिथक से परिचित हों। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि यदि सारे ग्रह नक्षत्र आपके लगन चार्ट में राहु और केतु के बीच में आ जाएं, तो एक बहुत ही खतरनाक योग का जन्म देते हैं जिसका नाम है कालसर्प योग। कालसर्प योग पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि हमारे जातक जो कालसर्प योग से ग्रस्त हैं उनके लिए हम कुछ उपाय भी ला सके और ये समझा भी सके कि कालसर्प योग क्या चीज है, क्या दशा है। राहु और केतु के बारे में यह भी विख्यात है कि वे राक्षसों और देवताओं के साथ कनेक्टेड रहे, जुड़े हुए रहे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि कुछ संस्करणों के अनुसार राहु और केतु का जन्म राक्षस राजा विप्रचित्ति और उनकी पत्नी समहिका से हुआ था। वे शुरू में राक्षसों के सहयोगी थे, लेकिन बाद में पक्ष बदल गया और देवताओं में शामिल हो गए। हिंदू पौराणिक कथाओं में राहु केतु भी विभिन्न देवताओं से जुड़े हैं। राहु को देवी दुर्गा से जुड़ा हुआ माना जाता है और केतु को भगवान गणेश से माना जाता है, जिससे जो कि आध्यात्मिक प्रगति और वैराग्य के कारण है। कुछ हिंदू शास्त्रों के अनुसार राहु और केतु भी ज्योतिष में विशिष्ट राशियों और घरों से जुड़े हैं। राहु का संबंध कुंभ और कन्या राशि से और केतु का संबंध मीन और वृश्चिक राशि से बताया गया है। कुल मिलाकर राहु और केतु की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रहों की जो प्रकृति है और विशेषताओं को समझकर व्यक्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और उनके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आपको हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना है। यदि आपको राहु और केतु के बारे में कोई और बातों का ज्ञान भी है तो उन्हें भी हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करें, जिससे कि हमारे सारे परिवारजन, हमारे विजडम ट्री से जुड़े हुए सब लोग उस ज्ञान से फलीभूत हो सकें, उनसे अपना लाभ उठा सकें। तो हमें आज्ञा दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।